स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर यमुना तीर हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. गौर परमानंदे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत विशेष दिन है आज का। आप सभी को मालूम होगा आज हम सीता नवमी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सीता जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। हम सभी जानते हैं माता सीता जो भगवान की आराधना शक्ति है, शक्ति स्वरूपा। भगवान और भगवान की आराधना शक्ति दोनों में कोई अंतर नहीं। भगवान राम और सीता दोनों अभिन्न है, शक्ति स्वरूपा। भगवान शक्तिमान है और माता सीता शक्ति स्वरूपा, जैसे राधा और कृष्ण। तो आज हम माता सीता के बारे में ही चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में वाल्मीकि जी कहते हैं कि रामचरितमानस जरूर है, पर मैं जो सबसे ज्यादा इसमें प्रेम करता हूं वो सीता तत्व है। उन्होंने एक नाम दिया मानस सीता। शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा मानस सीता। तो आज हम चर्चा करेंगे माता सीता पे, जो माता सीता का मूल नाम है। वैसे तो माता सीता है कई नाम है, आप लोग बता सकते हैं माता सीता के और भी नाम जो आपने सुने हो? वैदेही, शांति, भूमिजा, मैथिली जी, जनक नंदन। राजा जनक की सुपुत्री होने का जानती है। सीता नाम क्यों है? सीत से हुआ है, मतलब हाँ
हाँ, प्रभु जी ने जैसे बताया हल के निचले भाग से और आगे हल के निचले जैसे ये अलग अलग महापुरुषों ने, आचार्यों ने अलग अलग टिप्पणियां की है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि हल का निचला हिस्सा जो है उसको खेत में जोता और जो कलश से टकराया जमीन में, उसमें उस कलश में एक कन्या, सुंदर कन्या थी, उसका बाद में नाम सीता है, जो सिद्ध बोलते हैं उसका नीचे हिस्से को। अब ऐसा उल्लेख आता है कि सीता जो शब्द है, तो जब हल से खेत में एक लकीर खींची जाती है, हल के द्वारा खेत में एक लकीर खींची जाती है, उसको भी सीता कहा जाता है। और राजा जनक की पुत्री क्या होने के कारण उनका नाम जानकी पड़ा, वैदेही पुत्री होने के कारण वैदेही पड़ा। उनको भूमिजा ही बोला जाता है, फिर भूमि से उत्पन्न हुई है। और भूमि से जितना भी अन्न उत्पन्न होता है, देख खेती करते हैं किसान और फसल बोते हैं, तो जब भी भूमि से जो उत्पन्न होता है उसको भी सीता कहा जाता है। तो सीता के कई नाम है, तो हम चर्चा करेंगे इसकी। और माता सीता जो है, आज उनका आविर्भाव दिवस है। यहाँ सभी माताएं बैठी हैं, इनको सबसे पहले दंडवत प्रणाम, क्योंकि ये भी माता का ही स्वरूप है। माता सीता का आविर्भाव दिवस, इसको आज के युग के हिसाब से हम बोलेंगे मदर्स डे। हम सबकी माता है वो। तो मदर्स डे अभी थोड़े दिन पहले लोगों ने मनाया है, अपनी अपनी मदर को विश किया होगा। तो आज सभी हम माता सीता को विश करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आज की, क्या बोलेंगे मदर्स डे को कैसे एक्सप्लेन करते हैं प्रभु जी? हैप्पी मदर्स डे, ऐसा बोलते हैं, ठीक। तो माता सीता का एक नाम था पृथ्वीजा और पृथ्वी वल्लभा, और आता है धरती सुता, और कई नाम ऐसे। और एक नाम है रमा रमण। और परशुराम जी बोलते थे रमापति राम जी को। तो रमा नाम, जैसे राधा रमण बोलते हैं, ऐसे जो भगवान राम के साथ रमण करती है वो रमा रमण भगवान राम को कहा जाता है। तो आज हम जो मुख्य नाम है माता जानकी का, सीता, उसका हम थोड़ा विस्तार से दर्शन करना चाहेंगे। वैसे तो हमने सभी ने कथा सुनी है, रामायण सुनी है, रामायण सीरियल भी देखा होगा, तो सभी को जानकर ही माता सीता के बारे में, कैसे उनका आविर्भाव हुआ, कैसे उनका विवाह हुआ, स्वयंवर हुआ, कैसे भगवान राम ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ी, कैसे माता सीता ने हिरण पकड़ने के लिए बोला, कैसे उनका अपहरण हुआ। ये सब चर्चाएं तो हमने सुनी हुई है। थोड़ा सा हम प्रमुखता से माता सीता के बारे में ही चर्चा करते हैं आज। तो तुलसीदास जी ने माता सीता के जन्म को लेकर के, उनके आविर्भाव को लेकर कहीं भी वर्णन नहीं किया। वर्णन सिर्फ वाल्मीकि जी ने किया था। तुलसीदास जी ने न तो माता सीता का जन्म का वर्णन किया और न हनुमान जी के जन्म का वर्णन किया है, पर अपने मंगलाचरण में माता सीता का उल्लेख जरूर किया है। तुलसीदास जी बोलते हैं सीताराम पुण्य अरण्य विहार, अपने मंगलाचरण में ऐसा उल्लेख आता है। अब माता जानकी का नाम मुख्य रूप से 3 लोगों ने सीता रखा था।
तीन लोगों ने माता जानकी का नाम सीता कहा है। उसमें एक राजा जनक के राजपुरोहित, पहले जब राजा शासन करते थे तो राजगुरु होते थे, राजपुरोहित होते थे, जिनके मार्गदर्शन में राजा अपने राजकाज किया करते थे। और राजा किसी विपत्ति में पड़ते थे, शासन में किसी डिसीजन को लेने दिक्कत आती थी, तो अपने राजगुरु से, राजपुरोहित से ही परामर्श करके वो आगे का निर्णय लेते थे। तो जब माता सीता का नामकरण होना था तो वो राजगुरु का नाम था ऋषि शतानंद जी। तो राजा जनक के राजपुरोहित कौन थे? शतानंद जी। दूसरा नाम रखा था अष्टावक्र जी। ये बहुत बड़े ऋषि थे अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी जब उनको सूचना मिली कि राजा जनक के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, तो वहां पर आए उनके राज्य में, जनकपुरी में, और उन्होंने माता सीता नाम दिया कन्या को। जब राजा जनक आए, राजा जनक के राजमहल में जब अष्टावक्र जी आए तो उनका खूब परिहास किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। आप सुनना होगा कि अष्टावक्र जी जो थे उनका शरीर 8 स्थानों से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टाइप था, क्या बोलना चाहिए, तिरछा था। तो सब लोगों ने काफी उनका परिहास किया। अष्टावक्र जी को कुछ अलग नहीं लगा, क्योंकि जानते मेरा शरीर ऐसा है, उनको कोई ठेस नहीं पहुंची। क्योंकि जो बड़े महान ऋषि होते हैं वो शरीर को महत्व नहीं देते हैं, वो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हम लोग नहीं जानते, हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को शरीर ही समझ करके आदान प्रदान करते हैं। पर उन्होंने राजा जनक को एक बात बोली कि आप बहुत महान ऋषि हैं, राज ऋषि हैं, और मुझे लगता था कि आपके राज्य में बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे, मुझे विद्वान महापुरुष आपके दरबार में होंगे, पर ये विद्वान नहीं है। मुझे लगता है सब चर्मकार है। चर्मकार किसको बोलते हैं? चमड़े का काम करना है। ये सब जो मेरा परिहास कर रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं मेरे शरीर को लेकर के, तो ये चमड़े का शरीर है, और चमड़े के शरीर में ज्यादा जानते हैं। तो ये कौन हुए? चर्मकार। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आपके राज्य में जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि होने थे, उसकी जगह चर्मकार बैठे हुए हैं। तो वो बोलते हैं राजा जनक से कि महाराज, मैं अपने जो शरीर का हिस्सा है जो इस तरीके से है, उसके बारे में भी वर्णन करूंगा आपसे, और आत्मा के बारे में वर्णन करूंगा। आप जैसा चाहे मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, पर मैं जानता हूं कि आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। पर आपके घर में जो कन्या है, महालक्ष्मी स्वरूपा, साक्षात लक्ष्मी है, उसको तुरंत ज्ञान हो जाएगा, पर आपको ज्ञान नहीं होगा इसका। इसके अलावा एक ऋषि और थे, थोड़ा सा ऊंचा लगा, एक ऋषि और थे, उनका नाम था गुरुसमा। गुरुसमा, उन्होंने भी उस कन्या का नाम सीता रखा था। ऐसे 3 लोगों ने माता जानकी को नाम दिया सीता। अब हमने जैसा भी सुना है कि जो हल द्वारा खेत में रेखा खींची जाती है
उसका एक नाम होता है सीता। और जो खेती से जो फसल उत्पन्न होती है, जो भी खेती से फसल उत्पन्न होती है, उसको भी सीता कहा जाता है। अब यहां पे राजा जनक के द्वारा हल जोता गया, उससे सीता उत्पन्न हुई। वो समर्पण की देवी थी। पर एक रेखा और खींची गई थी। एक तो राजा जनक ने खींची थी रेखा, उससे सीता उत्पन्न हुई, और एक रेखा और खींची गई थी, वो बाण से खींची थी लक्ष्मण जी ने। वहां भी एक सीता आई थी। पर जो राजा जनक द्वारा रेखा खींची गई थी, वो सीता आई थी समर्पण के भाव से। और जब बाण द्वारा रेखा खींची गई लक्ष्मण जी ने, वो सीता ही उसका अपहरण हो गया। दोनों में अंतर है। तो दोनों के भाव में अंतर है, सीता वही है। तो आज आज का जो युग है, हमें उसमें निर्णय लेना है कि हमें किस तरह की सीता चाहिए। हल की द्वारा खींची गई रेखा सीता, या बाण के द्वारा से रेखा गई सीता। आज पूरी सृष्टि में जो स्थिति है, युद्ध वाली स्थिति, मारकाट वाली स्थिति, ये वो सीता है जो बाण द्वारा खींची गई। क्योंकि सीता का अपहरण हुआ और एक युद्ध हुआ था, और एक हल के द्वारा जो रेखा खींची गई, उससे सीता उत्पन्न हुई थी। वो सीता थी समर्पण के भाव से। तो हम जब समर्पण का भाव रखेंगे, प्रेम का भाव रखेंगे, तो शायद सृष्टि में युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब हम जीव जितने भी है प्रेम से रह पाएंगे। ये दोनों में अंतर है। और सीता सीता को जैसे सारे देवी देवता है, किसी न किसी चीज के अधिष्ठाता होते हैं। हमारे शरीर के अधिष्ठाता होते हैं, अलग अलग हिस्से के अधिष्ठाता देवता होते हैं। ऐसे ही सीता जी जो है, अन्न की और धन की, दोनों के अधिष्ठाता देवती। धन की अधिष्ठाता कौन है? महालक्ष्मी। और धन्य की देवी कौन है? माता सीता। धन्य और अन्न। और सीता और राम में कुछ भिन्नता नहीं है, दोनों अभिन्न है। माता सीता, जब हम नाम लेते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हम माता सीता का, राधा रानी का, भगवान के साथ ही नाम स्मरण करते हैं। किंतु जब लीला करते हैं भगवान, तो दोनों विलग हो जाते हैं। लीला के समय भगवान की शक्ति और भगवान शक्तिमान है, दोनों विलग हो जाते, दोनों अलग हो जाते हैं। वो को रूप में, शरीर के रूप में दोनों अलग हो जाते हैं, पर सामान्यतः दोनों एक ही है। ये हमें समझना पड़ेगा। सीता जो है मातृत्व के रूप में, जगत जननी, जो सारे जगत को जन्म देने वाली है, वो सीता है। तो सीता का एक रूप है मातृत्व का, पालन करने वाली। माता जो होती है वो पालन भी करती है और जन्म भी देती है। क्लेश हारिणी कहते हैं ना, जब दुख आते हैं, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, ऐसे कई तरह के जीवन में हमारे ये स्थिति आती है, तो क्लेशों का हरण करती माता सीता। हरे कृष्ण। धन्यवाद।
वो सभी का कल्याण करने वाली सर्व कल्याणकारी माता सीता को ही बोलते हैं। तो माता सीता है क्या गुण बताएगा? जगत जननी, पूरी सृष्टि को जन्म देने वाली। दूसरा क्लेशहारिणी। तीसरा पालन करने वाली। और चौथा सर्व कल्याणकारी। देखा जाए तो माता ही पालन करती है, पिता पालन नहीं करता है। पिता तो जाता है कहीं नौकरी पे, कहीं व्यापार करने, कभी कभी क्लब में भी जाता है। ऐसा नहीं है आप सब लोग, हम लोग भी जाते हैं क्लब में, हम कथा में भी आते हैं, प्रवचन सुनने भी आते हैं, है ना। तो पिता पालन नहीं करता है, माता ही पालन करती है, क्योंकि माता के अंदर मातृत्व होता है, वो पिता में नहीं होता है। माता के अंदर मातृत्व का जो भाव है। और अच्छा, एक चीज और, जैसे माता एक बार अपने पुत्र को, पुत्री को, अपने बच्चों को बताती है ये तुम्हारा पिता है, शायद मुझे नहीं लगता कि जीवन में दूसरी बार हमको पूछना पड़ता है कि हमारा पिता कौन है। पूछना पड़ता है? यदि माता एक बार बोल देती है कि हमारा पिता कौन है, तो हम उसको पूरे आजीवन अपनी मृत्यु तक उसी को पिता समझते हैं। तो ये सही भी है। ऐसे ही हमें हमारे वैष्णव आचार्य जो शिक्षा देते हैं, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारी भगवत गीता, हमारी भागवतम जो हमें शिक्षा देती है कि परम पिता परमेश्वर कौन है? कौन है? हम सभी मानते हैं कि भगवान तो है, और शास्त्र क्या कह रहे हैं, भगवत गीता क्या कहती है कि श्री कृष्ण भी भगवान है। कौन कौन समझता है कि कृष्ण भी भगवान है? हाथ उठाए। कृष्ण भी भगवान है, कौन कौन समझता है? कौन कौन मानता है कृष्ण भी भगवान है? प्रभु जी बता रहे हैं कृष्ण भी भगवान है। प्रभु जी गीता जी पढ़ते हैं आप? तो आपने अच्छे से नहीं पढ़ी गीता जी, आपको और पढ़ने की जरूरत है। अब कृष्ण भी भगवान है या कृष्ण ही भगवान है? कृष्ण ही भगवान है। जैसे माता बताती कि हमारे पिता कौन है, जो व्यक्ति होता है ये ही पिता हमारे, वो परम पिता कौन है? कृष्ण। ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। तो हमें अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। हम जगह जगह जाते हैं, अब तो नहीं जाते होंगे, है ना। वो कहीं तो किसी को पिता मानते हैं, आसाराम, सतपाल, रामपाल, द्वारपाल, भगवान जाने कितने कितने उनको भगवान मान चुके हैं, क्योंकि उनको सही ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं है। तो कृष्ण ही भगवान है, यह हमें प्रूफ हो गया। अब हम आध्यात्मिक जगत में योग दर्शन का सूत्र जिनने दिया है, भगवान पतंजलि ने। भगवान पतंजलि जो योग दर्शन की शिक्षा देते हैं, उन्होंने कुछ क्लेश बताए, राग, द्वेष, अविद्या और अस्मिता। राग, द्वेष, अविद्या, ये तीनों तो हमने सुना है, और अस्मिता कैसे क्लेश हो सकती है? जबकि अस्मिता का हम विजय के रूप में ही वर्णन करते हैं, गौरव के रूप में। अस्मिता को एक तरीके से बोलते हैं गौरव। और गौरव जब बढ़ता है तो गर्व का रूप ले लेता है।
और जब गर्व हो जाता है तो क्लेश बन जाता है, अहंकार की वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने अस्मिता को भी क्लेश कहा है। तो 4 प्रकार के क्लेश कौन से हैं? अविद्या। और माता सीता के स्मरण करने से ही सारे ये क्लेश खत्म हो जाते हैं। तो हमें माता सीता का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। हम करते हैं, वैसे नियमित रूप से करते हैं। कैसे करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पर जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हनुमान चालीसा किस किस को याद है? याद है? तो हम कब प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से कि हमारे क्लेश को हर लो? है किसी को याद? पूरी याद करनी पड़ेगी तब शायद ध्यान आ जाए कि यहाँ पे, क्योंकि हम लोग रोज गाते तो हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कई बार, पर सिर्फ हम उसको उसका वर्णन नहीं मालूम। तो वहां पे जब हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। तो हनुमान जी से प्रार्थना करने पड़ती कि हमारे सारे विकारों का नाश करो, ताड़ दो। पर माता सीता हमें स्वयं क्लेश से ताड़ देती है, सिर्फ स्मरण मात्र से। अब मानस में सीता प्रमुख पात्रों का क्षय करती है। रामचरितमानस में कई सारे पात्र हैं, कई प्रमुख पात्र भी हैं, और सभी पात्रों का काफी अद्भुत उनका कार्य रहा है। उसमें माता सीता कई लोगों का क्षय करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ा क्षय क्या होता है। कोई जानता है क्षय का मतलब? क्षय करना, क्षय, क्षय अलग होता है। क्षय जैसे बोलता है ना श्रेयस्कर, है ना, क्षय। तो क्षय का मतलब था अनुकंपा, कल्याण करना, उद्धार करना। ये सब पर्यायवाची एक दूसरे के, पर इन सब पर्यायवाची में क्षय का महत्व बहुत ज्यादा है, समान नहीं है, समानार्थी नहीं है। जैसे उद्धार करना, एक कल्याण करना, पर क्षय का महत्व बहुत ज्यादा है। यदि हम इस विस्तार से चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा लंबा खींचा जाएगा। तो हम इतना समझ सकते हैं कि माता सीता कई पात्रों का क्षय करती। इसमें सबसे पहले क्षय करती माता सती का। माता सती कथा सुनी होगी आपने? कौन थी सीता सती थी? माता सती, हाँ, दक्ष की पुत्री थी, और भगवान भोलेनाथ की, शिव जी की अर्धांगिनी थी, शक्ति स्वरूप शिव माता सती। माता सती के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी, हमेशा तर्क करना, तर्क 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 और तर्क। भौतिकवादी बहुत थी माता सती, भौतिकता का बहुत उनमें आवरण था। जबकि भोलेनाथ बहुत बड़े वैष्णव थे। माता सती ने एक बार प्रार्थना की कि आप जो तपस्या करते हैं, हमेशा अपने भगवान का स्मरण करते हैं,
तो मुझे उनके बारे में कथा सुननी है। तो भगवान शिव पूरी भागवतम सुनाते हैं और माता सती से बोलते हैं कि जब मैं कथा सुनाऊंगा तो अपने भगवान के ध्यान में मग्न रहूंगा, और जब भगवान के ध्यान में मग्न रहूंगा, जब आदमी ध्यान करता है तो क्या होता है, आंखें बंद हो जाती। तो जब मैं ध्यान मग्न रहूंगा और मैं जब आप कथा सुनाऊंगा तो आप हुंकार भरते रहना, बीच में हुंकार भरते रहना, ताकि मुझे ध्यान रहे कि आप सुन रही हैं। ये कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। क्या माता सती ने कथा सुनी थी, भागवतम सुनी थी? इतने बड़े भागवत भोलेनाथ शिव जी, उनसे बड़ा भागवत तो शायद हुआ ही नहीं इस सृष्टि में। और इतने बड़े भागवत की कथा सुनने के समय माता सती निंद्रा में खो गई। ये बहुत बड़ा अनिष्ट देखा जाए तो। हम लोग भी सो जाते हैं कई बार, कथा होती तो नींद आने लग जाती है। वैसे निंद्रा आना बहुत अच्छी बात है कथा में, ये शरणागति का सूचक है। कथा में निंद्रा आना शरणागति का सूचक है। कैसे सूचक है बताइए आप? शरणागति कैसे हो गई? कथा में सो रहे हैं, शरणागति हो गई। जैसे हम किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, या विमान में सफर करना है, या बस में सफर करना है, तो बस में या विमान में हम सफर करते हैं तो सो जाते हैं, तो किसकी शरणागति करते हैं? पायलट की। टेंशन नहीं होता है कि क्या वो ऊपर ले जाएगा कि नीचे ले जाएगा कि परमानेंट ऊपर ही ले जाएगा। या बस में बैठे हैं तो जो ड्राइवर रहता है उसके प्रति शरणागति होती है हमारी। आराम से सो रहे हैं, सो जाते हैं। जब हम इंदौर जा रहे हैं, इंदौर पहुंच जाएंगे, नींद खुल जाएगी हमारी, बिल्कुल टेंशन फ्री। हम ये भी चेक नहीं करते हैं कि उसने सोमरस पान किया, या उसके बाद लाइसेंस भी है, कि गाड़ी कैसे चलाएगा, बेहद निंद्रा में। और जब भगवान से शरणागति की बारी आती है तो हमें आंखें खुली रहती है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से भगवान की शरण स्वीकार ही नहीं करते हैं। मंदिर जाते हैं तो चप्पल का टेंशन, कोई चप्पल नहीं ले जाए। दुकान बंद करते हैं तो दुकान पे ग्राहक नहीं चले जाए हमारा पड़ोस की दुकान में। नौकरी पे छुट्टी मारनी है सर, नौकरी चली जाए तो दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, ये भी टेंशन एक बहुत बड़ा है, क्योंकि हमें भगवान पे विश्वास नहीं है पूर्ण रूप से। हमसे ज्यादा विश्वास कौन कर रहा है? पशु पक्षी, कीट पतंगे, जलचर, नभचर, ये पूरी तरह से भगवान में शरणागति करता है। वो टेंशन नहीं पालते हैं कल क्या खाना है, हम कितना खा सकते हैं, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो खा लेंगे। हाथी खाता 1 कुंटल रोज। कितने हाथी होंगे सृष्टि में? 1000 लाख करोड़ हो सकते हैं हाथी। कभी आपने सुना है कोई हाथी भूख से ही मर गया? या वो खेत में गया तो अनाज भूल लगा, बोले कल क्या खाऊंगा, ऐसा टेंशन है उसका हाथी को? नहीं। अभी आप बारिश में देखेंगे वो क्या बोलते हैं उनको, कहूं गिंडोले, गिंडोले क्या बोलते हैं, केचुए। हमें 12 महीने नहीं दिखते हैं, बारिश में बाहर आए थे। वो भी खा रहे हैं कुछ ना कुछ, वो भी चिंता नहीं पाल रहा है। हम चिंता क्यों पालते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ है, हमारे पास बुद्धि है, हम ज्यादा ज्ञानी हो गए, पर हम उस बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम उस बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहां उपयोग कर रहे हैं? उस बुद्धि का और शरीर का उपयोग कहां कर रहे हैं? माया की सेवा में।
सिर्फ माया के सिवा कुछ दिखना ही बंद हो जाता है। तो हमको ये नहीं मालूम कि अप्रत्यक्ष रूप से हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि माया किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। और लक्ष्मी की सेवा करते हैं। हम लक्ष्मी की सेवा करते हैं, पर लक्ष्मीपति की सेवा करने में थोड़ा विश्वास कम है हमारा। और लक्ष्मी किसकी सेवा कर रही? लक्ष्मीपति की। तो ये बहुत बड़ा क्लेश है। तो माता सती क्या करती है कि भागवतम करने में सो जाती है। ये तो एक हो गया कारण। दूसरा, हमेशा भगवान से तर्क करती रहती है। भगवान शिव एक बार ध्यान मग्न थे, तो माता सती पूछती, आप हमेशा किसके ध्यान में मग्न रहते हैं? बोले, मैं अपने राम के ध्यान में मग्न रहता हूं। तो बोले, मुझे बताइए कि ये राम के बारे में ध्यान मग्न रहते हैं, मैंने राम को तो रोते हुए देखा है। काय के लिए रोते हुए? माता सीता के वियोग में। तो ये कैसे राम है तुम्हारे, ये कैसे भगवान कि पत्नी के लिए रो रहे हैं? वो इस तरह का वियोग। तो भगवान शिव कहते हैं कि वो लीला कर रहे हैं, वो लीला करने गए हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं क्या समझाओगे आप मुझे? मैं तो उनकी परीक्षा लूं। बोले, आप ये गलती मत करो। बहुत बार समझाने का प्रयास करते हैं, पर वो स्त्री थोड़ी होती है ना, जिद्दी टाइप, जिद होती। हम तो रोज बोलते ही होंगे ऐसे, कभी कोई जिद में आ जाए तो फिर चामुंडा। बहुत सारे रूप है स्त्री के। और स्त्री को शास्त्रों में विस्तार भी कहा गया। विस्तार का रूप, विस्तार यानी बढ़ना। हमेशा हमारे जीवन में जब स्त्री आती है तो विस्तार होना शुरू हो जाता है, जब तक हम माता पिता के साथ अकेले मौज में रहते हैं। कि जैसे ही विवाह होता है, स्त्री हमारे संग होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर परिवार बढ़ता है, फिर घर में सुख सुविधा के साधन, फिर डिमांड बढ़ने लग जाती है, विस्तार 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 होने लगता है। तो माता सती कहना नहीं मानती है और सीता का रूप धर के भगवान के सामने पहुंच जाती है। भैया, जिद कभी कभी बहुत नुकसान करती है। वो भगवान राम के सामने पहुंच जाती है, और जैसे ही जो पहुंचती है, और जैसे ही परछाई, जैसे ही माता सती की परछाई भगवान राम के सामने पहुंचती है, भगवान एकदम तुरंत, हे माते, कैसे आना होगा? तो घबरा जाती है एकदम कि मेरी परछाई पड़ने से इन्हें समझ लिया कि मैं माता का दर्जा दे दिया, और मैं कितनी अभागिनी हूं कि मैं परीक्षा लेने आ गई। बहुत शर्मिंदा होती है और भगवान के सामने कुछ बोल नहीं पाती है। भगवान पूछते हैं, कैसे आना हो माता, और मेरे पिता कैसे हैं? भोलेनाथ के बारे में। अब भोलेनाथ शिव जी को पिता क्यों बोलते हैं? भगवान पिता स्वरूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान होते हैं भक्त वत्सल, हमेशा अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, तो वो उनके पिता तुल्य कहते हैं। आप माता है मेरी, वो पिता है। वो माता कोई भी हो, उसमें मात्र थे तो माता स्वरूप ही है। हम जो जगत जननी है, जितनी भी यहाँ माताएं देख रहे हैं, माता तुल्य है। अब सती माता वापस लौट के जाती है, और शिव जी पूछते हैं कि क्या परीक्षा ले ली आपने मेरे भगवान की? बोलती, नहीं, कोई परीक्षा नहीं ली,
मैं सिर्फ दर्शन करके आ गई, एक झूठ और। अब शिव जी तो ध्यान मग्न रहते हैं, वो ध्यान करकर समझ जाते हैं यहाँ पे भी एक झूठ हो रहा है। शिव जी बोलते हैं कि आपको मेरे भगवान ने माता का दर्जा दे दिया, तो आप मेरे साथ वास नहीं कर सकते, उनका त्याग कर देते हैं। ये सती माता ने कई बार कई जन्मों तक गलतियां करती गई कई जन्मों तक। एक बार सती माता पूछती शिव जी से कि ये इतने सारे नर मुंडे आपके गले में किसके हैं? शंका तो करती थोड़ी पत्नियां, रहता ना, शंका स्वरूप रहता उनका, क्या किसके? तो बोलते हैं सब आपके ही। तो थोड़ा शांति मिलती, प्रसन्न हो जाती, चलो कोई और नहीं है, मेरे ही है, ये प्रसन्नता आ जाती। होता है ना, किसी का फोटो दिख जाए तो किसका है, चैन नहीं पड़े तो फोटो को देखा मेरा, ओह भाग्य मेरे, इतनी आत्म संतुष्टि मिलती कि मेरा ही फोटो निकला है। तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इस विषय में। तो ये जो सती का क्षय हुआ है, ये माता सीता के कारण हुआ अप्रत्यक्ष रूप से। और माता सती का यह आदत, अब इसके बाद एक कथा और होती है कि माता सती जब उनके पिता के घर में यज्ञ होता है तो वो जिद करती मुझे जाना। शिव जी बोलते जब बुलावा आया ही नहीं तो जाना क्यों है? पर जिद क्या किसी चली नहीं चली है। जनरली ऐसा होता है कि हमारे घर में निमंत्रण आता है, कोई पत्रिका आती है शादी की या ससुराल से आई थी पत्रिका, तो वो घर में पत्रिका आती तो जनरली हम देखते हैं कि अपनी बेटी को पत्रिका नहीं देते हैं। यदि देते हुए तो बेटी क्या होती, या तो मेरे पति के हाथ में दीजिए और उनको निमंत्रित कर दिए, या फिर घर में सास ससुर या बड़े बुजुर्ग उनको दी जाती है। ये जब से चलन शुरू हुआ है कि किसको निमंत्रण देना है। वहां पे क्या होता है कि बुलावा ही नहीं आता है, और बिन बुलाए मेहमान का कोई सम्मान नहीं होता है। तो वहां पे सती जी क्या गलती करती है कि बिन बुला अपने पिता के जाती है, और फिर आप सबको कथा मालूम है क्या होता है, उनको अपना देह त्यागना पड़ती सगनी में, है ना। आज हम सीता जी कथा कर रहे हैं तो सती जी कथा कर रहे हैं। और जब उन देह त्याग देती है तो उनका फिर अगला जन्म होता है हिमालय के यहाँ। महाराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती है, उनका नाम होता पार्वती। माता पार्वती विवाह के पहले, क्योंकि शुद्ध भक्त भी होती है, अपने पति को जानती है वो, तो इस बार क्या करती है कि वो खूब भगवान शिव की बचपन से ही खूब आराधना करती है कि पति रूप में मुझे भगवान शिव का ही वर्ण करो। तो ये शरणागति की भावना आई थी उसमें। माता पार्वती में शरणागति की भावना तभी आती है, श्रद्धा और शरणागति। इसके पहले माता सती कभी नहीं थी। तो ये शेय जो होता है, ये कृपा जो होती है, ये कल्याण जो करती है, अप्रत्यक्ष में माता सीता का कारण होता है। क्योंकि माता सीता का रूप नहीं धरती, प्रभु राम उनको माता के रूप में उद्बोधन नहीं करते, और ये सब कथा नहीं होती। ऐसे ही माता सीता के कारण हम देखते हैं सुग्रीव जी का क्षय हुआ। सुग्रीव जी का बहुत अच्छा चरित्र नहीं बताया गया रामायण में, प्रशंसनीय नहीं है। महाराज सुग्रीव जो बाली के भाई थे, उनका किसी भी रामायण में प्रशंसनीय वर्णन नहीं रहा। क्योंकि सुग्रीव कैसे थे
पलायनवादी, भोगी, विषयी और स्वार्थी। क्योंकि जब हनुमान जी ने उनका परिचय कराया था सुग्रीव जी से, तो उन्होंने पूरा बताया है कि बाली ने क्या क्या हरकतें की मेरे साथ, तो मुझे राज्य से बाहर कर दिया, मेरी पत्नी को भी रख लिया। तो भगवान उनसे वादा कर लेते हैं कि मैं तुम्हारा राज्य, तुम्हारी पत्नी सब दिलाऊंगा। और इसके बाद भगवान बाली का वध करते हैं। बाली का वध करते हैं, उनका राज अभिषेक कर देते हैं। तो सुग्रीव का जब राज अभिषेक होता है तो सुग्रीव भूल जाता है, भगवान से की वादा जो है, प्रतिज्ञा है, भूल जाता है और विषय भोगने लग जाता है। तो ये स्वार्थ हुआ, दोस्ती में धोखा, भोग की लालसा। इतने दिन बाहर थे, राज्य से बाहर, सब कुछ भोग रहे हैं, उसके बाद भी भगवान की शरण मांगे भूल जाते हैं। और माता सीता उनका भी कल्याण कर देती है अप्रत्यक्ष रूप से। सीधे सीधे कल्याण नहीं होता है। उनका कल्याण कैसे होता है? जब रावण माता सीता को हरण करके ले जाते हैं, तो माता सीता जब अलंकृत आभूषण अपने ऊपर से नीचे फेंकती है तो सुग्रीव जी को मिल जाते हैं। सुग्रीव जी को मिलते हैं, तो सुग्रीव जी को मिलते हैं और इसके कारण हनुमान जी का परिचय भगवान राम से कराते हैं। और वो आभूषण जब दिखाते हैं भगवान राम को, तो उनका कल्याण हो जाता है, भगवान की कृपा मिल जाती है उनको। तो अब हनुमान जी इसमें निमित्त बनते हैं। तो इसमें एक हम जो देखते हैं, एक श्लोक आता है, श्लोक बोल सकते हैं उसको, कि तुम उपकार सुगवही किन्ना, राम मिला राजपद दिना। हनुमान चालीसा में आता है, तुम उपकार सुग्रीव किन्ना। हनुमान जी ने उपकार किस पे किया? सुग्रीव पे। और राम मिला राजपद दिना, राम से मिला और राज्य मिल गया। तो ये किसका श्रेय हो गया? सुग्रीव जी का। सुग्रीव जी का श्रेय हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखते हैं एक पात्र और है, अंगद। अंगद कौन थे? बाली के पुत्र। बाली बहुत वीर थे। बाली को एक वरदान मिला हुआ था कि जिससे भी युद्ध करेंगे और जो सामने आएगा उसके आदि शक्ति बाली में आ जाएगी। उनके पुत्र भी बहुत वीर थे, बहुत शक्तिशाली थे अंगद। जब अंगद जी लंका जाते हैं, तो लंका जाते हैं तो वहां पे एक जुआ खेल जाते हैं। अंगद जी वहां पे जुआ खेल देते हैं, न किसी से पूछे ताछे। किस पे विश्वास था? भगवान राम पे, कि मेरे प्रभु हैं तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। तो वहां पे जुआ क्या खेल जाते हैं कि धरते पैर जमा जाता है कि मेरा कोई पैर हिला नहीं सकता है। यदि तुम्हारे यहां कोई शक्तिशाली, मैं तो उनका दूत आया हूं, यदि वो स्वयं आ गए तो लंका का तो लंका लगने वाली है। यदि श्री राम खुद आ गए तो लंका लंका दिखेगी नहीं, कहां गई लंका। तो बोले कि रावण को अहंकार इतना रहता, तो बोले तुम खाली मेरा पैर हिला दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राम से युद्ध करने योग्य हो। और यदि भूल गए हो तो मेरे पिता का नाम बाली था, जो कई वर्षों तक बगल में लेके घुमा था। तो सोच लो मेरा बोस कौन है? डॉन। तो यहां पे अब सीता का क्या रोल है? सीता जी का रोल क्या है कि सीता जी ने शेयर कर दिया। सीता जी देखते एक छोटा बच्चा है ये अंगद, वो ये मेरे नाम से ही जुआ खेल गया।
अब यहाँ दाव किस किस की लगी, दाव पे किस किस की प्रतिष्ठा दाव पे लग गई, भगवान राम की, सीता मैया की और अंगद की, तीनों की दाव पे लगी। अब सीता है कौन, शक्ति स्वरूपा। अब उनने पेड़ तो जमा दिया, अब याद कर रहे हैं किसको, शक्तिमान को। अब शक्तिमान वहां, शक्ति यहां। अब बगैर शक्तिमान शक्ति के बगैर कुछ काम के लिए, दोनों भिन्न है। अब शक्ति बैठी यहां पे, शक्तिमान बैठे वहां पे, दाव लग गई प्रतिष्ठा। तो सीता जी क्या करती, शक्ति स्वरूप है, वो बल प्रदान कर देती शक्ति। अब कोई नहीं लाएगा, क्योंकि मेरे प्रभु की भी प्रतिष्ठा दाव पे है, इस बच्चे की भी है, और साथ में मेरी भी दाव पे लगी। तो वहां पे अंगद का शेय हो जाता है। तो किस किस का शेय हुआ यहाँ पे, माता सती का, उसके बाद सुग्री का और अंगद का। ये तीन पात्र तो हो गए। अब हनुमान जी का शेय होगा। हनुमान जी तो वैसे ही भक्त है राम के, इतने प्रेमी है, अंधभक्त भी बोल सकते हो उनको राम के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। आज तक मैंने आपने नहीं सुना होगा कि ऐसा कोई भक्त हुआ है कि जिसकी परीक्षा ले ली जाए तो अपना सीना चीर के ही भगवान के दर्शन करा दे। हुआ कोई ऐसा? जैसे प्रहलाद महाराज, उनको ही मालूम था कर्ण कर्ण में भगवान है, ये उन्होंने साबित किया था। जब उनके पिता ने कहा है कि तू जब देखो जब बोलता है मेरे भगवान हर जगह हैं हर जगह हैं, तो कहाँ है? तो भगवान ने पहले उनसे डील नहीं की थी, भगवान ने पहले डील नहीं किया था, या उन्हें प्रहलाद जी ने डील नहीं किया था कि जरा मैं बोलूंगा वहां पे पिता के सामने तो तुम खंबे से निकल आना। अपन डील करते ना कोई भी कि भैया देख लेना नहीं तो मेरी इज्जत दाव पे लगी, तू भैया एग्रीमेंट करवा ले, कल से तू फेल गया तो मैं तो लग गया काम, पैसा ले गया। तो वहां पे प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से शरणागत है, इतना विश्वास कि कर्ण कर्ण में भगवान, कि जैसे हिरण्यकश्यप ने बोला कहाँ है तेरा भगवान, इस खंबे में है, बोले है, तो भगवान तैयारी खड़े थे कि तू बोलो मैं निकला। तो खंबा फाड़ गई, धीरे धीरे भी नहीं, खंबा फाड़ के बाहर बोले आ गए सबके परम पिता। बहुत पिता पिता बनते हो, बहुत ताड़ा तुमने मुझे, कभी हाथी के पैर के नीचे, कभी ऊपर से, कभी अग्नि में, सब तरह। ये आ गए मेरे पिता, परम पिता। अब देख लेना जरा आपस में क्या करना है। तो थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ता है ना। तो हनुमान जी की एक कथा और सुनी होगी हमने कि हनुमान जी का भगवान से इतना प्रेम कि एक बार एक कथा आती है कि माता सीता सिंदूर लगाती बालों में भगवान के नाम का। सब माता सिंदूर भरती ना, मांग भरती है। तो कहीं हनुमान जी देख लेते हैं तो माता से पूछते हैं ये क्या है सिंदूर। अब माता क्या बताए, ब्रह्मचारी आदमी को, खुद की शादी हुई नहीं, अब उनको क्या बोले क्यों भरा जाता है। तो माता सीता कहती है कि ये लगाने से भगवान का प्रेम बढ़ता है। तो बोले कितना बढ़ता है? बोले उसकी कोई लिमिट नहीं है, इतना प्रेम। बोले हाँ। तो हनुमान जी क्या करते हैं, पूरे शरीर पे सिंदूर पोंछ लेते हैं। हम जहां भी हनुमान जी की प्रतिमा देखेंगे पूरे शरीर पे सिंदूर लगाए बैठे रहते हैं, कि जब माता सीता से भगवान इतना प्रेम करते हैं तो मैं से तो और ज्यादा करेंगे आप। तो सुंदर कांड में हम देखेंगे कि माता सीता हनुमान जी पे
इतना प्रेम लुटाया। सुंदरकांड में हम देखेंगे तो माता सीता ने इतना प्रेम लुटाया कि हनुमान जी का क्षय कर दिया। तो एक दो पात्र और प्रभु जी, थोड़ा समय आप बोले तो, है ना। अब इसके बाद कुंभकर्ण का क्षय। अब कुंभकर्ण कहाँ आ गया भैया? रावण का भाई, उसका भी क्षय कर दिया। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने खाता था। जब युद्ध का समय आता तो उनको जबरदस्ती उठाया जाता है। जब उठते हैं तो रावण बोलते हैं कि ये हो गई घटना। अब ये घटना हो गई है तो बोले क्या हो गई? तो बोले सीता का हरण कर लाया। तो कुंभकर्ण कहते हैं जीवन का सबसे बड़ी गलती हो गई, ये विनाश का कारण बनेगी। वो साक्षात जगदम्बा है। कुंभकर्ण राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या बोल रहा है रावण से? वो साक्षात जगदम्बा है जिसको तुम उठा लाए। तो जाओ उनसे माफी मांगो परम पिता से और वापस लौटा दो। तो रावण ज्ञान नहीं देता है, जिद में तो अड़िग रहता है, वो नहीं मानता है। तो कुंभकर्ण ने सिर्फ जगदम्बा के रूप में याद कर ले तो उसका क्षय हो गया। तो कुंभकर्ण का क्षय कर दिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है रामायण के हीरो, कौन है वो? श्री राम। भगवान राम का क्षय कर दिया सीता जी ने। अच्छा, आप देखेंगे शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं होते हैं। यदि हम सूर्य को देखें, सूर्य की शक्ति क्या है? उसका प्रकाश। यदि प्रकाश हटा दो सूर्य का कोई वजूद नहीं है, खाली गोला दिखेगा। उसके प्रकाश का जो तेज है वो काय से है? वो शक्ति से उसकी। तो भगवान का तेज भी शक्ति से ही है। तो क्या होता है कि युद्ध के समय भगवान राम रावण को कई बार तीर मारते हैं। उसकी गर्दन पर मारते हैं फिर लग जाती, एक गर्दन में मारते फिर आ जाती, दूसरी मारते फिर आ जाती। भगवान परेशान, ये क्या हो रहा है? रावण मरने को तैयार नहीं। तो भगवान राम एक यज्ञ करते हैं, सुना आपने? यज्ञ करते हैं। किसके नाम का यज्ञ करते हैं? दुर्गा का। तो दुर्गा शक्ति स्वरूप है और भगवान की शक्ति है। तो यहां सीता भगवान का भी क्षय कर देती। यह आता है उल्लेख मानव लीला में, शायद कहीं पढ़ने में नहीं आया होगा। पुस्तक तो मैंने ही पढ़ी, किसी आचार्य से ही सुनी होगी मैंने। तो मानव लीला में यह उल्लेख आता है कि भगवान राम का क्षय सीता जी किस तरीके से करती है। तो आज हमने कई पात्रों का विस्तार से समझा है, मैंने समझाने का प्रयास करा है। जितना मैं सब कुछ तो नहीं समझ पाया, पर जितना मैं समझ पाया आपके साथ मैंने बांटा उसको। तो मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं और थोड़ा सा प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि सीता और राम पर हम थोड़ा कीर्तन करें। थोड़ा सा सीता जी पे कीर्तन करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा।